बचपन कितना कमाल का होता है ना। सब अलग अलग तरीके के सपने देखते रहते हैं। किसी को एक्टर बनना है, कोई पायलट बनना चाह रहा है, किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को डॉक्टर बनना है। भाई उम्र के साथ है ना इंसान के सपने बदलते रहते हैं। ऐसा नहीं है कि बचपन में ही आप सपने देखते हो, आप बड़े होते हो आपका सपना अलग होता है कि भाई अब मेरे को डॉक्टर नहीं बनना, अब मेरे को कुछ और बनना है। सब कैसे सपने होते हैं। ऐसे ही मैंने भी एक सपना देखा कि भाई मैं बड़ा होकर ट्रैवलर बनूंगा। पर आप लोगों को क्या लगता है, क्या ये सपने सच हो पाते हैं? मुझे तो ऐसा लगता है शायद हाँ शायद ना। सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। पर मैं ये आपको बता सकता हूँ कि जब सपना सच होता है ना तो कैसा लगता है। पहली बार में आपको यकीन ही नहीं होगा कि आपका सपना सच हो गया है। फिर आपकी एकदम से दिल की धड़कनें बहुत तेज भगने लगेगी, हाथ पैर कांपने से लगते हैं, रोना आने लगता है। सेम ऐसे ही कुछ मैंने महसूस करा जब मेरा एक 10 साल पुराना सपना हुआ सच, केदारनाथ दर्शन का। जयपुर से केदारनाथ तक का सफ़र बहुत ही यादगार था और काफ़ी कठिनाइयों से भरा भी। पर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी यात्रा को कैसे सफल बना सकते हो। अगर आप केदारनाथ जाने का प्लान कर रहे हो तो क्या लेकर जाना है, कितना बजट लेना है, कौन सा रूट फॉलो कर सकते हो, सब बता दूंगा। बस ये याद रखना कि हर सपना जीवन में त्याग मांगता है। अगर त्याग कर पाओगे तो अपने सपने को पूरा कर पाओगे, नहीं तो वो सपना सपना ही रह जाए। अब मैं मिलाता हूँ आपको हमारे पांडे जी से। इनको ज्ञान देना, इनको खाना खाना और इनको चाय बहुत ज़्यादा पसंद है। प्यार से इनके वाली इनको बाबू बुलाती है। भैया भैया कहाँ जा रहे हो? अभी तो हम दिल्ली जा रहे हैं भैया। भैया दिल्ली में क्या करोगे? दिल्ली में जाके हम अपने मित्र से मिलेंगे। मित्र से मिलोगे? जी। फिर भैया फिर कहाँ जाओगे? फिर तो भैया सोचा है केदारनाथ जाने का। भैया आप भी आ जाइए, भैया ट्रेन छूट जाएगी। भैया केदारनाथ जा रहे हो? जी भैया। भैया मैं भी ट्रेन पकड़ रहा हूँ। भैया हम भी चलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, सीट आपकी है, आपकी बुक कर रही है हमने। Yo guys, So guys, we are traveling to Mang House and tomorrow morning we'll travel to Dehradun. Oh, sorry. हरिद्वार। से जाएंगे हम। रोज का रोज मौत का नंगा नाच होता है। फिर दारू की बोतल थी दारू की बोतल थी कहाँ? एक, तो क्या हुआ? कुछ नहीं है अभी तो खोल लो। नहीं, वो तो क्या कश्मीर जा रहा हूँ ना इसको। कश्मीर जा रहे हो क्या? तो हम जा रहे हैं हरिद्वार तक, सेम बस में बैठ जाना, दो पैक मारते चलेंगे, पहुंच जाएंगे टाइम से। क्वार्टर है वैसे नहीं तो क्या हुआ क्वार्टर एक यार, ऐसा मतलब करो यार, वीडियो शूट यार। भाई एक कमाल के बंदे से मिला हूँ मैं, बहुत जिगर है इसके अंदर। घर से भाई एकदम ऐसे बता के जा रहा है घर से इग्नोर घूमने के करो, लिए। इग्नोर करो, ठीक है, मेरे को इग्नोर करो, मेरे को बता दिखाऊं। बिल्कुल नहीं दिखाऊंगा भैया। भैया ने मना कर दिया, बोलो भैया की शक्ल नहीं दिखानी, नहीं दिखाएंगे, मेरी शक्ल देख लो। बाकी भैया के बारे में बता दूं कि भैया अपने बैग उठाया, जैकेट डाली, एक क्वार्टर डाला और बोला चलो कश्मीर घूम के आते हैं। तो अब भैया कश्मीर घूमने निकल रहे हैं। सही है यार। और खर्चा पाने की कोई टेंशन नहीं है भैया के। वहाँ पे बचपन के दोस्त रहते हैं, सब संभाल लेंगे। इसीलिए भाई दोस्त बनाओ, ऐसे बनाओ जो एकदम। और भाई डांसर भी है भाई। एक वीडियो तो दिखा दो यार डांस की यार, एक छोटी क्लिप तो बनती फोन है। ही लाए वो। एक छोटी क्लिप तो बनती है यार भाई की। देखो दोस्त भाई को अगर कश्मीर में दिखो तो इनके सर पे अगर इनाम मिले पैसों का तो हमें संपर्क करिएगा। पांडे खोल इसको, पांडे जी का बेटा हूँ। पांडे खोल इसको। यार ऐसा अच्छा नहीं लगेगा मुझे, जब तक तू दिखता नहीं ना मेरे को नींद नहीं आती। अब इतने पावन धाम जा रहे हैं तो अपने तन और मन को शुद्ध करना तो बनता ही है। तो सबसे पहले हम पहुँचे हरिद्वार। भाई हरिद्वार में हमने मारी डुबकी, हमने अपने तन को शुद्ध कर लिया। मन को शुद्ध करना इंसान के हाथ में। सुबह भूख लग रही है तो पहले स्कूटी रेंट करें। स्कूटी रेंट करने के बाद देखेंगे कि खाना क्या है, उसके बाद हम खाने के लिए प्रस्थान करेंगे। स्कूटी रेंट करने का सोचा पर भूख इतनी तेज़ थी कि सोचा पहले खाना ही खा लेते हैं। तो हम गए सुबह सुबह नाश्ता करने। ये देखो हमारे पांडे जी खाने के कितने शौकीन है एकदम। फिर हम आए इन अंकल के पास। इन अंकल का बनाने का स्टाइल जो है बहुत ही यूनिक है। और उनसे पहले मैं इन दो आदमियों से घबरा गया। भाई इन्होंने जैसे मेरे को देखा है एकदम कि मतलब कंटिन्यूस देखते रहे। एक ये भैया है और एक अपने ये वाले भैया। भाई इन्होंने तो एक टक एकदम देखते ही रहे, रुके ही नहीं। पर हाँ जो इन्होंने बनाए थे उस पर छोले कुलचे भाई अल्टीमेट।
एकदम फुल ऑफ स्पाइसेस, खा के इतना मज़ा आ गया। ये हरिद्वार के पास है, हर की पौड़ी के पास। 3 प्लेट हाँ भैया, छाप। वो कहाँ गए? खा रहे हैं थाली बाजी की जिंदगी में करा था उनकी। अरे वो है कहाँ? जब हम खा रहे थे तो इन पास वाली आंटी को बिल्कुल चैन नहीं पड़ा अपने पति के बिना। हाँ गाइस, फुल फ्लैश सीन हो चुके हैं। गाड़ी ली थी, खराब हो गई है, देखो। Guys, I just want to tell you that this man's kismat is so fucking bad. Always he gets fucked up. अरे भैया, कैसा लग रहा है आपको? क्या हो गया भैया? सब सही है क्या? पैसा कमा रहा हूँ। पैसा कमा रहे हो? देख सकते हो आप, ट्रेडिंग कर रहा है ये बंदा। तो आप ग्रो ऐप पे मेरा कोड डालेंगे मयंक 82 एंड 64, तो उससे आपको 64% का डिस्काउंट मिलेगा। और हम आपको एक UPI की लिंक भी दे देंगे, और आप उस पर पैसा डालेंगे तो आपका पैसा डबल, 7 दिन में पैसा डबल। हरिद्वार से जैसे ही हम स्कूटी हायर करके निकले, थोड़ी दूर चलते ही पेट्रोल भरवाती हमारी स्कूटी एक जने की हो गई ख़राब। मयंक की स्कूटी ख़राब हो गई। फिर हमने क्या करा, हमने स्कूटी वाले को कॉल करा, स्कूटी वाला नई स्कूटी लेकर आया। फिर हमारा टाइम वहाँ बहुत ख़राब हो गया। उसके बाद जब हम निकले तो हरिद्वार से हमारा अगला स्टॉप था ऋषिकेश का। अब इतनी मटर गश्ती करने के बाद, इतनी मेहनत करने के बाद लगने लग गई थी भूख, तो हमने डिसाइड करा कि हम ऋषिकेश जाके फ्रूट बाउल खाएंगे। अब ऋषिकेश में हम जब निकल रहे थे ना, तो हर बार ऋषिकेश जाने के 2 रास्ते आते हैं। जब भी आप बस से आओगे तो आपको बस उतारेगी नेपाली फार्म के ऊपर। नेपाली फार्म से आपको मिलेगा टेम्पो जो आपको छोड़ देगा सीधा ऋषिकेश के अंदर। पर इस बार मैं स्कूटी से आ रहा था, तो इस बार मैंने रास्ता दूसरा चुना जो जंगल के बीच में से जाता है। वहाँ पे राजाजी टाइगर रिजर्व है। हम उसके अंदर से गए थे, उसमें अंदर से पूरा रूट बना हुआ है, रोड बनी हुई बहुत अच्छी खासी, और इतनी ठंडक महसूस होती है। पूरा आजू बाजू ग्रीनरी रहता है। और हाँ, वाइल्ड लाइफ है, तो वाइल्ड लाइफ जानवर भी आपको मिल सकते हैं। वहाँ पे मेनली अट्रैक्शन रहता है, जो वाइल्ड एलिफेंट्स होते हैं वो होते हैं, और टाइगर्स होते हैं। टाइगर्स रेयर केसेस में दिखते हैं, इतने आसानी से दिखते नहीं हैं। और वाइल्ड एलिफेंट्स, हाँ, देयर आर चांसेस कि वाइल्ड एलिफेंट्स आपको दिख सकते हैं। हरिद्वार से निकलकर हम सीधा पहुँचे ऋषिकेश, जिसे योग नगरी के नाम से भी जाना जाता है। यहाँ के मेजर अट्रैक्शन पॉइंट्स है त्रिवेणी घाट, परमार्थ निकेतन आश्रम, नीर वाटरफॉल्स, राम झूला, लक्ष्मण झूला। लक्ष्मण झूला अब बंद हो चुका है, बट हाँ, आप उसको देख सकते हैं। वहाँ से अगर आपको नदी क्रॉस करनी है तो आपको फेरी यूज़ करनी पड़ेगी, या फिर छोटी बोट्स। उसके अलावा यहाँ पे आप देख सकते हैं बीटल्स आश्रम। खाने पीने के लिए यहाँ पे टूरिस्ट बहुत ज़्यादा आते हैं, तो उनके हिसाब से यहाँ पे आपको इजरायली, लेबनीज, मैक्सिकन जैसे फूड का आनंद लेने को बहुत अच्छे से मिल सकता है। सो पांडे जी, ये आपका फर्स्ट टाइम है यहाँ पे, तो आप क्या ट्राई करना चाहोगे? They don't have chai. They have juice, or you can try fruit bowl. They have also house tea specials. House tea special. Okay. I can read them. Oh, okay. They do have, but their specialty is about the fruits. I know what I need one tea. Does he know me? जूस हाउस के ऊपर अनुरीश ने अपनी चाय का आनंद उठाया, और मैंने अपने फ्रूट बाउल का। मयंक ने भी फ्रूट बाउल खाया था। अब हमारा अगला सफ़र था देवप्रयाग पे। देवप्रयाग हमने डिसाइड करा हम स्टे करेंगे। हमारा सफ़र शुरू हुआ था हरिद्वार से, हर की पौड़ी से, जो ख़त्म होना है सोनप्रयाग के ऊपर। ये अप्रॉक्सीमेटली 250 किलोमीटर का पूरा सफ़र है। हमने सोचा है कि हम देवप्रयाग स्टे मारेंगे। देवप्रयाग पे हमें नदियों का संगम भी देखना है। तो चलिए अब सफ़र शुरू करें। अब सफ़र शुरू होता है तो हम बजट भी बताएंगे। बजट हमने डिसाइड करा 15,000 रुपये पर पर्सन, जिसके अंदर हमारा ट्रैवलिंग, स्टे, फूड, सारे कन्वीनियंस, सारे एक्सपेंसेस इंक्लूडेड थे। हमें इसी बजट के अंदर मैनेज करना था। अब रास्ते के अंदर क्या क्या सामान चाहिए और ऊपर क्या क्या सामानों की ज़रूरत पड़ सकती है आपको, स्पेशली विंटर क्लोथ्स बहुत नेसेसरी है भाई। आपके पास गर्म कपड़े होने चाहिए। वहाँ पे बहुत ठंडा रहता है ऊपर मौसम, और मौसम कभी भी बदल जाता है। एक रेन कोट होना चाहिए, सिंस आप ट्रैवल कर रहे हो ऐसी जगह जहाँ पे लैंडस्लाइड्स का बहुत ज़्यादा खतरा है। तो एक मेडिकेशन किट आपके पास होना चाहिए, जिसके अंदर बैंडेड, कॉटन और डिटॉल।
पैरासीटामॉल, कॉम्बीफ्लेम, डेस्प्रिन और जो भी आपके मेडिकेशंस के सामान है वो आपको लेके जाने चाहिए ताकि आपको ऊपर हेल्प मिल सके इफ़ इन केस अगर कोई इमरजेंसी होती है तो। और अदरवाइज़ मैं आपको ये भी सजेस्ट करूँगा कि जो अस्थमैटिक पेशेंट्स है वो अपना इनहेलर ज़रूर कैरी करे। और एक मेडिसिन आती है जिससे आपको सांस लेने में अगर दिक्कत आ रही है तो आपको हेल्प मिलती है, वो भी अपने साथ कैरी करे, वो अच्छा रहेगा। पूरे रास्ते के अंदर आपको बहुत सारे ट्रैफिक जाम मिलेंगे भाई, बहुत सारी जगह लैंडस्लाइड्स हो रखी है जिसकी वजह से केवल एक सिंगल लेन फॉर्म हो रखी है कि सिंगल लेन का ही स्पेस है, वहाँ से एक गाड़ी निकलेगी और रिस्पेक्ट करेगी दूसरे को, तभी वो आगे पास ऑन हो पाएगा। अगर आपके पास टू व्हीलर्स है तो ये बहुत बड़ी बेनिफिट है, टू व्हीलर्स काट कूट के कहीं से भी आप आराम से अपनी गाड़ी निकाल सकते हो, बहुत ही कम जगह के अंदर से वो सर्वाइव करते हुए आगे निकल सकते हैं। हालांकि फोर व्हीलर्स और जो बड़ी गाड़ियाँ उनके साथ ही दिक्कत रहेगी कि मतलब उनको रुकना ही पड़ेगा। पूरे रास्ते के अंदर इतने सुंदर नज़ारे देखने को मिलते हैं। एक तरफ आपकी पूरी नदी बह रही है, एक तरफ आपके पूरे पहाड़ है, आप एक पहाड़ पार करते हो दूसरा आता है, तीसरा आता है, ऐसे कितने सारे पहाड़ चल रहे हैं, अलग अलग तरीके के नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है मन को। देवप्रयाग हम है ना पहुँच चुके थे पर हमें पहुँचते पहुँचते रात हो गई, तो हमने ये डिसाइड करा कि हम संगम में स्नान करने के लिए सुबह जाएंगे। तो हम रात का नज़ारा अपनी बालकनी से देख रहे थे। जिस धर्मशाला में हम रुके थे उसकी बालकनी इतनी प्यारी थी कि बाहर निकलते के साथ ही आपको पूरा देवप्रयाग का छोटा सा जो शहर बना हुआ है पहाड़ी के ऊपर, उसका इतना सुंदर नज़ारा देखने को मिला। रात को मानो एक दिवाली बनी हुई हो वहाँ पे। जब सुबह सुबह हम देवप्रयाग में स्नान करने के लिए, देवप्रयाग के संगम में स्नान करने के लिए हमने सोचा कि हम संगम में अब स्नान कर लेते हैं। हम सुबह सुबह निकले, इतनी ज़्यादा ठंड हो रखी थी कि हवाएं बहुत तेज़ चल रही थी। वैसे अगर मैं आपको देवप्रयाग के बारे में बताऊं तो ये स्थान उत्तराखंड राज्य के पंचप्रयाग में से एक माना जाता है। और इसके अलावा इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि राजा भागीरथ ने जब गंगा जी को पृथ्वी पर उतरने के लिए राजी करा था तो 33 करोड़ देवी देवता भी गंगा के साथ स्वर्ग से उतरे थे यहाँ पे। तब उन्होंने अपना जो आवास बनाया था वो देवप्रयाग में बनाया था, तो उसको गंगा जी की जन्मभूमि के नाम से भी जाना जाता है। नदी के एक तट से दूसरे तट पे जाने के लिए एक पुल बना हुआ है, जिस पुल के सहारे आप देवप्रयाग का मंदिर देख सकते हो और संगम देख सकते हो। रामायण के समय जब श्री राम भगवान ने लंका पर विजय पाई थी, तब जब वो अयोध्या वापस लौटे थे तो उन पे ब्राह्मण हत्या का दोष लग गया था। तो उसी के निवारण के लिए वो तपस्या करने आए थे देवप्रयाग संगम पे। जब वो यहाँ पे आए तो उन्होंने यहाँ पे तपस्या करी और उनका यहाँ पे एक मंदिर बना हुआ है जो श्री गुरु आदि शंकराचार्य जी ने निर्मित करवाया था। तो गाइस सुबह सुबह का टाइम है और अब स्नान की बारी है, अब स्नान करना है। ओह बहुत ठंडा मौसम हो रखा है यहाँ पे अभी देवप्रयाग के अंदर। 19 डिग्री टेम्परेचर है पर हवाएं बहुत ठंडी है। पर अब देखो अब स्नान तो करना ही है। ये देखिए गाइस, ये अब तक डिसाइड नहीं कर पा रहे कपड़े कहाँ रखने हैं। रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी सेम गोज विद हिम, रहा नहीं जाता। भाई ये डलना चाहिए, ये जो आप घूम रहे हो ना। ठीक है डाल देना भाई, पागल हो जाएगी। एक बारी देख लेगी ना पागल हो जाएगी। वो मेरे दफ्तर 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 की गर्ल करती है। सीधे हाथ पे भागीरथी बहती है, उल्टे हाथ पे अलकनंदा। जब दोनों नदी मिलती है तो उनके संगम को गंगा बोला जाता है। गंगा नदी आगे कंटिन्यू करती है ऋषिकेश हरिद्वार। और ये संगम है देवप्रयाग का जहाँ पे सीधे हाथ पे भागीरथी बह रही है। भागीरथी का पानी बहुत ज़्यादा साफ़ है एज़ कम्पेयर टू द अलकनंदा। अलकनंदा का पानी के अंदर मिट्टी बहुत ज़्यादा है, पर दोनों पानी जब मर्ज होते हैं तो बहुत सुंदर नज़ारा होता है देखने के लिए। संगम पॉइंट बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। ये हमारे फ्लेक्स करते हुए हमारे त्यागी जी, ये क्या है? गंगा जी, भागीरथी आ जाओ गाइस। और अलकनंदा
तीनों में स्नान कर लिया है। और फिर हम जा रहे हैं प्राचीन मंदिर, जिसे कहते हैं कि राम जी ने खुद ही स्थापित किया था। श्री राम जी ने स्थापित जो मंदिर करा था अब उसके दर्शन करते हैं। पहले गौ माता के दर्शन कर लो। जय गौ माता। हो गाइस, जितनी नदियों में स्नान करो वही तृप्ति तो मिलती है, आत्मा को शांति मिलती है अंदर सुकून से। गंगा जी, भागीरथी, अलकनंदा, 3 नदियाँ तो हमने कर ली। मैं नर्मदा में भी कर लिया था 4 नदी। जितनी नदियाँ मिले उतने में स्नान करो, अपने पापों को कम करो, आत्मा को शुद्ध करो। क्योंकि पाप तो आपने बहुत किए हैं, हमें पता है आपने बहुत पाप किए हैं साथियों। हो जाते गाइस, जाने अनजाने में पाप इंसान से हो जाते हैं। मंदिर के अंदर मोबाइल फ़ोन कैमरा चलाना मना था, तो मंदिर के नियमों का हमने पालन करा। तो अंदर की कोई फ़ोटो नहीं है। अगर आपको मंदिर के दर्शन करने हैं तो देवप्रयाग आइए, मंदिर के दर्शन करिए। यहाँ पे एक ही बड़ा मंदिर बना हुआ है। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं अगले पार्ट में मिलूँगा आपसे। अगले पार्ट में मैं आपको केदारनाथ के दर्शन कराऊँगा।